हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी बच्चों कि हम जिन जो इम्प्योरिटीज़ लार्ज होती है उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बाई थ्रेशिंग, बाई सेविंग, बाई फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, कई बार ऐसा होता है जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। क्या होती है बच्चों? लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको हैंड पिकिंग, विनोइंग से अलग कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, जैसा कि आपकी बुक्स में भी लिखा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो, समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट component of mixture by winnowing and hand picking. For example, there are maybe lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बहुत स्मॉल होती है, बहुत लाइटर होती है, तो उनको हम हैंड पिकिंग के द्वारा या विनोइंग के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए हम करते हैं सेडिमेंटेशन। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? सेडिमेंटेशन, डिक्टेंशन और फिल्ट्रेशन। कौन सा? सेडिमेंटेशन, डिक्टेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? पहले हम आपकी बुक के डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम आपको इसका पूरा डायग्राम के हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या होता है, जो हैवियर कंपोनेंट, हम किसी मिक्सचर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और उसको मिलाते हैं, उससे क्या होता है, जो हैवियर कंपोनेंट्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और उसको हम निकाल के साफ़ कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। क्या होता है इसमें? when the heavier component in a mixture settles after water is added to it. ठीक है, अब मैं आपको इसका एक डायग्राम बताता हूँ। सेडिमेंटेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, पानी में हमने कुछ पार्टिकल डाला या सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वैसे होते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसे अलग अलग है। ठीक है बच्चों, क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल हैं जो हमने यहाँ पे डाले। ठीक है, इसमें क्या आता है, कुछ टाइम बाद जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, कहाँ? बॉटम में सेटल डाउन होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेडिमेंटेशन। क्योंकि यहाँ पे देखो सारे पार्टिकल सस्पेंडेड थे। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ हमने देखो हमने मिक्सचर डाला था जिसमें क्या हो रहा था, हमने अलग करना था। इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ से मिक्सचर डालते हैं, ठीक है, या पॉल्यूटेड वाटर जैसा कुछ मिक्सचर वाटर डालते हैं, जिससे क्या होता है, इसको थोड़ी देर रहने देते हैं ऐसे, जिससे क्या होता है, जो स्लज होता है वो नीचे यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है और जो प्योर वाटर है या प्योर सब्सटेंस है वो यहाँ से आउटलेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से बाहर चला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। ठीक है, और लाइटर क्या होता है, हैवी मटेरियल नीचे आ जाता है, हैवी मटेरियल नीचे, और जो कम होता है, जो स्मॉल लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। और ये जो इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन जोन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम आगे की क्लासों में आप पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, हमने सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ा, अब हम डिक्टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है, when the water along with dust is removed, हम क्या करते हैं, जो वाटर है जो डस्ट के साथ, उसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्टेंटेशन। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेशन अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट इज नॉट मिक्स ईच अदर। हम क्या करते हैं, जो यही प्रिंसिपल्स हम क्या करते हैं, जो दो लिक्विड
आपस में मिक्स नहीं होते हैं, सॉल्यूबल नहीं होते हैं, उनको क्या अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये यहाँ पे डिक्टेंटेशन के बारे में देखिए, हम ऐसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी बुक में भी डिक्टेंटेशन और सेडिमेंटेशन के बारे में एक डायग्राम दिया है, यहीं से भी हम समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो 2 मिक्सचर डाले हुए हैं, एक मिक्सचर ऊपर है, इसको ऑयल समझ लीजिए आप, और नीचे वाटर है। तो क्या कर रहा है, मिक्स नहीं पा रहा है वाटर के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है ऑयल जो लाइटर होता है वाटर से, तो क्या होता है जो ऑयल जो है ऊपर तैरता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपसे पानी में तेल की बूंदें गिर जाती है, तो आप देखते हैं कि वो पानी की बूंदें ऊपर तैरती है। क्यों? क्योंकि इसका जो तेल होता है, ऑयल होता है, वो लाइटर होता है वाटर से। ठीक है, और इसको क्या हम अलग कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको जो ऊपर से एग्जांपल बताया, हम वैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने अभी देखा, हम क्या कर सकते हैं, उसको जो लाइटर वाले को ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं ऊपर ऊपर, क्योंकि वो ऊपर तैर रहा होता है, जिससे हम इजीली उसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, जो ऑयल वाला वाटर था, जो ऑयल है वो यहाँ पे आ गया, और जो वाटर है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे रह गया है। यहाँ पे देखो, जो प्योर वाटर है वो यहाँ पे रह गया है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा बच्चों, सेडिमेंटेशन, डिक्टेंटेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। आप इसको एग्जांपल की तरह समझाते हैं। आप क्या करते हो, चाय बनाते हो, चाय को एक छन्नी में, ऐसी छन्नी होती है एक, जिसमें आप क्या करते हो, चाय को डाल के गिलास में डालते हो। तो क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, जो टी लीव्स है उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग हम डिक्टेंटेशन के से भी कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप एक एग्जांपल लो, कोई आप मडी वाटर लेते हो, स्टिल मडी वाटर, जिसमें क्या हम क्या करते हैं, अगर हमें मडी वाटर से इम्प्योरिटीज़ अलग करनी है तो हम किससे करते हैं, फ़िल्टर से यूज़ करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, फ़िल्टर से यूज़ करते हैं। ठीक है, फ़िल्टर में क्या होता है, जैसे फ़िल्टर पेपर है, यहाँ पे देखिए फ़िल्टर पेपर है, तो यहाँ पे बीच में बहुत बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, ऐसे स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनसे क्या होता है, ऐसे स्मॉल पोर्स होते हैं। फ़िल्टर पेपर है जिसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, जिससे जो प्योर वाटर है वो निकल जाता है। ठीक है, जो आपके इसमें बताया कि फ़िल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। ठीक है, आपने देखा होगा, एक फ़िल्टर पेपर आप लोगे, कभी भी आप फ़िल्टर पेपर लो, फ़िल्टर पेपर ऐसे हो सकता है, आप उसको फोल्ड करिए, ऐसे फोल्ड करिए, फिर इसको ऐसे फोल्ड करिए, और फिर इसको ऐसे इसका कोन बना दो, और आप देखोगे, और ऐसे आप किसी के ऊपर रख लीजिए उसको, और जिससे क्या होगा कि आप उसमें मडी वाटर डाल दो। ठीक है, तो आप देखोगे जो नीचे जो यहाँ पे आ रहा है, फ़िल्टर पेपर से हम जब डाल रहे हैं पानी यहाँ से, तो जो नीचे आ रहा है वो क्या हो रहा है, प्योर वाटर आ रहा है नीचे। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से हम क्या करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स और सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प। आप देखते हो कि जूस बनाते हो, तो आप क्या करते हो, उसको फिल्टर में डालते हो, फिर उसके बाद उसको सर्व करते हो। ठीक है, ठीक है, फिर आता है एक इवेपोरेशन। क्या होता है, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, आप देखते हो जब आप पानी के नीचे कुछ आग जलाते हो या हीट करते हो पानी को, उसके वेपर निकलते हैं। ठीक है, तो उसी को इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस, यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली wherever water is present।
जब तक पानी होता है तब तक इवेपोरेशन होता है, ठीक है। आप देखते हो आप जो घरों में नमक यूज़ करते हैं वो भी इवेपोरेशन से ही हमें मिलता है, ठीक है। क्यों क्या होता है, जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी रिवर्स हैं वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स सॉल्ट्स अपने साथ बहा के ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आप देखते हैं सन की रेज से, सन जब हीटअप होता है तो उससे क्या होता है, जो वो पानी को इवेपोरेट करता है। इवेपोरेट से क्या होता है, जो सॉल्ट है उसके जो जो भी मिनरल्स हैं उसके नीचे रह जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इससे भी हम इससे हम सेपरेट कर सकते हैं, इवेपोरेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट, वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। हाँ, तो अब कोई पूछेगा कि आपको नमक कहाँ से मिलता है, तो आप बोलोगे सी वाटर से। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाई सनलाइट, किसे, सनलाइट से हीट अप एंड स्लोली टर्न इनटू वाटर वेपर। यहाँ पे वाटर है, इसमें वाटर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे हमारा सन है। तो क्या होता है, इससे जो वाटर पेपर से क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब सूरज की गर्मी बढ़ती है तो ये क्या होता है, यहाँ से कुछ कुछ वाटर वेपर होता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, जो नीचे नीचे इसके जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे ऐसे रह जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो वाटर है, वाटर जब सन की रेज में इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, हीट होता है, तो उससे जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, जो हैवी पार्टिकल्स, वो नीचे पीछे रह जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम एक ही मेथड से किसी मिक्सचर को अलग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड हम यूज़ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। ठीक है, कई बार हमारे को बॉईल करना पड़ता है, कई बार हमारे को उसको थ्रेशिंग, उसके बाद उसको हैंड पिकिंग यूज़ करना पड़ता है। आप देखते हो थ्रेशिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें हम हैंड पिकिंग से यूज़ करते हैं, ठीक है, या ब्लोइंग करते हैं। तो उसको उसको क्या बोलते हैं, हम अलग अलग मेथड हमारे को किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, हमने देखा कि जब सनलाइट आती है तो उससे क्या होता है, जब सनलाइट आती है तो वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे वेपर बनते हैं, ठीक है। या हम वाटर को हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, जब वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। यहाँ सबसे बढ़िया, यहाँ पे इन्होंने पिक्चर दी आपकी बुक में, सबसे, आप केटल लेते हो, केटल में क्या करते हो, आप नीचे गैस जलाते हो, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये वेपर आ रहे हैं, और इन्होंने क्या किया है, कोई बर्तन ले लिया सामने, प्लेट ले लिए, तो ठीक है, तो आप देख रहे हो इन्होंने प्लेट ली है। अब देखोगे, आप जब प्लेट रखोगे सामने तो कुछ टाइम बाद उसमें पानी की बूंदें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पानी की बूंदें आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इवेपोरेशन आपने देख लिया क्या होता है, इवेपोरेशन, जो वाटर को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, और वेपर से वाटर में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। अगला आपको बोला जाता है कि पानी में कितना अमाउंट तक सब्सटेंस हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम पानी लेते हैं, यहाँ पे बताया है, देखो यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे सॉल्ट रखा हुआ है और पानी में इसको मिला रहे हैं। आप देखोगे कि आप सॉल्ट मिलाते जाओगे, कुछ टाइम बाद एक टाइम आता है, उसके बाद उसमें जो सॉल्ट है वो घुल नहीं पाता है, डिसॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। क्या होता है, डिसॉल्व नहीं हो पाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है। क्या होता है, नो मोर
salt can be dissolved in the amount of water we have taken, the solution is now said to be saturated। क्या होता है कि हमने सॉल्ट डालते रहे, उसको मिलाते रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो सॉल्ट जो है डिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो उसकी जो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, समरी, इसकी समरी को पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपको हमने पढ़ा वो सारा फिर से एक बार आपके रिमाइंड हो जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सेविंग, ठीक है, सेडिमेंटेशन, डिक्टेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये क्या क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के मेथड है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो इम्प्योरिटीज बड़ी होती हैं, जैसे हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन बाय हैंड पिकिंग। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, विनोइंग से हम क्या करते हैं, जो हैवियर सीड्स और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करने के लिए हम विनोइंग यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल मिक्सचर हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शेविंग यूज़ करते हैं या फिल्ट्रेशन उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, the heavier sand particles settle down at the bottom and water can be separated by decantation। डिक्टेंटेशन का मैंने आपको पीछे एनिमेशन बताया, तो आप फिर से उसको देख लेना एक बार। ठीक है, फिल्ट्रेशन भी क्या करते हैं हम, यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड। जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं और लिक्विड्स होते हैं उनके लिए हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। इवेपोरेशन का हमने देखा क्या करते हैं हम, लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, इसका यूज़ क्या करते हैं हम, जो पानी में डिसॉल्व सॉलिड है उसको अलग करने के लिए हम इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि उसमें वही आइटम, वही सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने पढ़ा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में, कंप्लीट चैप्टर हमने पढ़ लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।